डाइट कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, लेकिन फिर भी हिप्स का और थाइज का फैट कम नहीं हो रहा, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। हिप्स का, थाइज का फैट बहुत ज्यादा स्टबन होता है और आसानी से बिल्कुल भी नहीं जाता। मोस्टली लोग जब अपना फैट लॉस स्टार्ट करते हैं तो उनका सबसे पहले फेस का फैट कम होता है, उसके बाद आर्म्स का फैट कम होता है, लेकिन सबसे एंड पे जाके आपका बेली फैट कम होता है, आपका थाइज का फैट कम होता है और आपका हिप का फैट कम होता है, क्योंकि ये फैट स्टबन होता है। और ये सिर्फ डाइट से, सिर्फ एक्सरसाइज से ठीक नहीं होता। इसको कम करने के लिए पूरी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आपको चलना पड़ता है, फिर जाके आपका इन एरियाज में फैट लॉस पॉसिबल होता है। अब बहुत लोग क्या गलती करते हैं, वो ना हैवी किस्म की एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि स्क्वाट्स वगैरह, और उसके बाद ये सोचते हैं कि उनका सिर्फ हिप्स का और थाइस का फैट कम हो जाएगा। तो आज मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं, अगर तुम अपने बॉडी के किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया से फैट कम करना चाहोगे तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। आप जब भी फैट लॉस करती हो आपकी ओवरऑल बॉडी पे फर्क पड़ता है। अब मेरे पास बहुत सारे लोग आके कहते हैं कि मैम हमारी ओवरऑल बॉडी नहीं है, हमारा ना सिर्फ बेली फैट है, सिर्फ आप मेरे बेली फैट कम करा दें, या फिर आप सिर्फ मेरा थाइस फैट कम करा दें, आप सिर्फ मेरा हिप्स फैट कम करा दें, या फिर आप मेरा सिर्फ फेस फैट कम करा दें। तो जब भी आप प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी के साथ चलती हो, आपकी बॉडी के किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया से फैट कम नहीं होता, आपका ओवरऑल बॉडी पे फर्क पड़ता है और ओवरऑल बॉडी आपकी शेप में आती है। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें 3 रीजंस बताऊंगी जिसकी वजह से तुम्हारा हिप का फैट है और थाई का फैट है, और तुम किस तरह से इसको कम कर सकते हो, सोल्यूशन भी बताऊंगी। सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल एंड। और अभी तक तुमने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फौरन जाके सब्सक्राइब करो, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुम तक जाए। तो 3 बड़ी रीजंस में सबसे पहली रीजन ये हो सकती है, वो है सिटिंग बेस्ड लाइफस्टाइल। अब हमारा लाइफस्टाइल क्या है कि हम जाते हैं सुबह ऑफिस और 9 to 5 तक हमारी होती है जॉब, जिसमें हमारा मेंटल वर्क होता है, लेकिन हम फिजिकली एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं, कोई मूवमेंट नहीं करते। तो जिस वजह से हमारा बॉडी का फैट जो है वो स्टोर होना शुरू हो जाता है और हिप का और थाई का फैट जो है वो बढ़ता है, क्योंकि ज्यादा टाइम के लिए आप बैठे रहते हो, कोई मूवमेंट नहीं कर रहे। तो इसका क्विक सा सोल्यूशन ये है कि आप हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद थोड़ी सी अपनी बॉडी को मूवमेंट किया करो। और जैसे अगर तुम ऑफिस जाते हो तो उस पे तुम लिफ्ट को इस्तेमाल करने की बजाय स्टेयर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरी बड़ी वजह जो आपका हिप का और थाइस का फैट बढ़ाता है वो है अपनी डाइट में हाई कैलोरिक फूड्स लेना और शुगरी ड्रिंक्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना। अब हम लोगों का लाइफस्टाइल कैसा हो गया है कि हम लोग जो है वो क्विक और इजी तरीका चाहते हैं खाने का, तो इसलिए हम बाहर से फास्ट फूड ऑर्डर कर लेते हैं और उसको इतनी ज्यादा क्वांटिटी में खा लेते हैं कि एक तो हमारा पोर्शन कंट्रोल खराब हो जाता है और दूसरी इससे हमें जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी खासी क्वांटिटी में कैलोरीज मिल जाती हैं, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है और आपकी बॉडी में फैट को उल्टा स्टोर करते हैं और आपका वजन बढ़ाते हैं। थाइस का और हिप का फैट भी बढ़ता है। तो इसलिए अपनी डाइट को बैलेंस रखा करें, अपनी डाइट में प्रॉपर पोर्शन में कार्ब्स लिया करें, प्रोटीन लिया करें, फैट लिया करें। इफ यू वांट टू नो द बैलेंस्ड मील प्लेट तो कमेंट्स में तुम बैलेंस्ड प्लेट लिखो और मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारी मील प्लेट कैसी होनी चाहिए नेक्स्ट वीडियो में। तो उसके साथ साथ तीसरी बड़ी वजह जो आपका हिप का और थाई का फैट बढ़ाता है वो है तो ये कि अपनी रूटीन में हैवी किस्म की एक्सरसाइजेस ऐड कर देते हैं लेकिन अपनी डाइट पे कंट्रोल नहीं रखते। तो ये बहुत गलत अप्रोच है। जब आप डाइट को बैलेंस तरीके से रखते हो और साथ प्रॉपर एक्सरसाइज करते हो, तब जाके आपका हिप का, थाई का और बेली का फैट जो है वो प्रॉपरली तौर पे मेल्ट होता है और आपकी बॉडी जो है वो प्रॉपर शेप में आती है। तो इन तीनों रीजंस को मद्देनजर रखते हुए क्विक सा सोल्यूशन ये है कि आप चाहे बहुत स्ट्रेंथ हैवी किस्म की एक्सरसाइजेस नहीं करो, लेकिन एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स की अपनी वॉक रूटीन में जरूर ऐड करो। उसके साथ साथ अपनी मील प्लेट को बैलेंस रखो, प्रॉपर पोर्शन में कार्ब्स लो, प्रोटीन लो, फैट लो, और प्रोटीन का इनटेक जो है वो अपने बॉडी वेट के मुताबिक करो और ज्यादा से ज्यादा लो, ताकि तुम्हारा मसल जो है वो गेन हो और तुम्हारा फैट जो है वो कम हो। उसके बाद जो है वो आप स्ट्रेंथ किस्म की ट्रेनिंग्स अपनी रूटीन में ऐड कर सकते हो। इससे तुम्हारा जो स्टबन फैट है हिप का, बेली का, थाइस का, वो भी कम होगा। और अपनी डाइट में शुगरी ड्रिंक्स को अवॉइड करो, अपनी हाइड्रेशन का ख्याल करो, 10 से 12 ग्लास पानी दिन में लाजमी पियो। उसके साथ साथ स्ट्रेस कम से कम लो, अपनी स्लीप को मैनेज करो, 7 to 8 आवर्स की स्लीप जो है वो मस्ट है। जब तुम ये सारी अप्रोचेस मिलकर करते हो तब जाके तुम्हारा स्टबन से स्टबन बेली फैट भी कम होता है, थाइस का फैट भी कम होता है, हिप का फैट भी कम होता है और आपकी बॉडी जो है वो प्रॉपर शेप में भी आती है। तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो गिव दिस वीडियो अ ह्यूज थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज।